भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर उनके सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी द्वारा लिखित पुस्तक सन ऑफ द सॉइल का लोकार्पण 23 मार्च 2023 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुआ। सुनील शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए स्वर्गीय शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आगाज करते हुए सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी, आकाशवाणी FM गोल्ड और BBC की आवाज RJ रेखा ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से भूमिका निभाते हुए मंचासीन सभी माननीय अतिथियों और खचाखच भरे सभागार में लोगों को अपनी मधुर आवाज और अंदाज से मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए लिखी अपनी 2 पंक्तियां भी पढ़ी, जिसे सुनते ही सभागार तालियों से गूंज उठा। यहाँ तक कि हर कोई कार्यक्रम के बाद उनकी एंकरिंग की तारीफ करता नजर आया। It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I heartily welcome our chief guest, Shri Mallikarjun Khatge ji, President, Indian National Congress. Please give him a big hand. And with this, I welcome Pawan Bansal ji, Treasurer AICC, and Sukhjinder Singh Randhawa ji, former Deputy CM of Punjab and General Secretary in charge of Rajasthan. Anil Shastri ji, Chairman Hindi Department AICC. Vibhakar Shastri ji, son of late Shri Hari Shastri ji and spokesperson AICC. I am your host RJ Rekha with you. Today we have gathered here for a very special reason. As we all know, it's a book launch event and the book is about Son of the Soil, Mati Ke Lal, Shri Lal Bahadur Shastri ji. Once again, I welcome you all on behalf of Lal Bahadur Shastri Memorial Foundation and Shri Sunil Shastri ji, son of Shri Lal Bahadur Shastri ji. Please give him a big round of applause. और साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, I would like to share few lines with you written by me for हम सबके प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब बात हो दिवाली की तो दीपक याद आते हैं, जब बात हो दिवाली की तो दीपक याद आते हैं, जब बात हो होली की तो गुलाल याद आते हैं, जब बात हो माँ की तो मेरी भारत माँ याद आती है, और जब बात हो बेटे की तो लाल याद आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा सिंपल, साधारण, सच्चा व्यक्तित्व शायद ही किसी के पास हो। वह साधारण इच्छा शक्ति वाले एक शानदार विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को बड़ी सरलता से न सिर्फ पार किया बल्कि सभी के लिए प्रेरणा बने। जय जवान जय किसान के उन्हीं के नारे के साथ आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत आयोजन का। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने भी शुभकामना संदेश भेजा। मिस हसीना सईद जी, मैं चाहूंगी कि वो सोनिया गांधी जी का भेजा हुआ एक लेटर जो उन्होंने खास सुनील शास्त्री जी के लिए भेजा है, उसे खुद रीड करें। Now I present the letter here written by Srimati Sonia Gandhi ji. Dear Shri Sunil Shastri, thank you for your letter inviting me to be the chief guest at the inauguration of commemorative volume on Shri Lal Bahadur Shastri, son of the soil. Much as I would have liked to be a part of this function, I regret that it will not be possible to do so due to other pressing engagements and preoccupations at that time. However, I take this opportunity to convey my good wishes for the success of the event. Yours sincerely, Sonia Gandhi. Thank you very much. पुस्तक के भव्य लोकार्पण के दौरान उनके सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी ने जानकारी देते हुए उनके जीवन का मूल रूप बताते हुए कहा कि बाबूजी ने एक साधारण जीवन जीते हुए देश सेवा की। इसी पुस्तक के अंदर करीब 56 वर्ष बाद सुनील शास्त्री जी ने एक भावनात्मक पत्र भी लिखा है। और अब मैं श्री सुनील शास्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वो माइक पर आएं और अपने मन की बात सभी के साथ साझा करें। पुराने जो हमारे मेरे पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उनके साथ जो लोग थे, उनसे उस समय तो ये छोटे थे होंगे,
लेकिन उनके ही पच्चीनों पर चलते हुए, उन्हीं के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को ऐसा मजबूत करें कि 2024 हमारा हो। आज बाबूजी के मंशा के पीछे क्या था? उनके मन की मंशा के पीछे था जय जवान और जय किसान के माध्यम से उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस के नारे जय हिंद के नारे को जोड़ दिया था। जय हिंद का नारा पूरे देश का है, जय जवान जय किसान पूरे देश का है। तो आज भारत जवान और किसान जो है वो करता है। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे और अतिथि के रूप में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री पवन बंसल, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री, चेयरमैन लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, अनिल शास्त्री, चेयरमैन हिंदी विभाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी तथा स्वर्गीय हरि शास्त्री के पुत्र दिवाकर शास्त्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखवाया। तत्पश्चात स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। मैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर सन ऑफ द सॉइल पुस्तक लिखने के लिए प्रज्ञा डे सरकार और संपादक स्वप्न कुमार मुखर्जी को बधाई देता हूँ। काफी तथ्य जुटाकर 13 अध्यायों में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसमें लाल बहादुर शास्त्री स्मारक फाउंडेशन के सहयोग से कई अहम तस्वीरें छपी है जो पुस्तक को और प्रामाणिक बनाती है। सुनील जी ने इस पुस्तक में अपने पिता को अनूठी खुली चिट्ठी लिखी है जो सबको पढ़ना चाहिए। शास्त्री जी के निधन के 56 साल बाद लिखी गई इस चिट्ठी के मुद्दों का आज के दौर में अलग महत्व है। सुनील जी के लंबे राजनीतिक अनुभव की झलक उनको दिखती है। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय के रेलवे कॉलोनी में साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शास्त्री जी शून्य से शिखर तक पहुंचे और भारत रत्न बने। सन ऑफ द सॉइल पुस्तक का कंटेंट लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन व सुनील शास्त्री जी द्वारा प्रोवाइड कराया गया तथा पुस्तक को रिव्यू प्रज्ञा डे सरकार द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। वक्त है नेशनल एंथम का, तो मैं चाहूंगी कि सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम की परंपरा को हम यहाँ निभाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Thank you, Shri Sunil Shastri ji, for giving me this wonderful opportunity to host this memorable event. और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का ये आयोजन तो यहाँ तक था, लेकिन जो शास्त्री जी के विचार हैं वो कहीं दूर तक लेकर जाएंगे हम सभी को। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम कितना उसे अपने जहन में उतार पाते हैं, ये
आने वाला वक्त बताएगा।